अंगुलिमाल का जन्म प्राचीन भारत में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उसका मूल नाम अहिंसक था, जो उसके शांत स्वभाव को दर्शाता था। वह कौशल देश के एक समृद्ध परिवार से था। बचपन से ही वह बुद्धिमान और जिज्ञासु था। उसके माता पिता ने उसे तक्षशिला भेजा, जो उस समय का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। वहां वह अपने गुरु का प्रिय शिष्य बना। उसकी प्रतिभा से बाकी छात्रों में ईर्ष्या पैदा हुई। एक किंवदंती के अनुसार गुरु की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाया। दूसरी कहानी में शिष्यों ने गुरु को भड़काया कि अहिंसक उसकी जगह लेना चाहता है। गुरु ने उसे 1000 उंगलियां लाने की क्रूर गुरु दक्षिणा दी। अहिंसक ने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए घर छोड़कर जंगल में शरण ली। वहां उसने राहगीरों पर हमला शुरू किया, उनकी हत्या कर उंगलियां काटी और एक माला बनाई। लोग उसे अंगुलिमाल कहने लगे, जिसका अर्थ उंगलियों की माला वाला था। उसकी क्रूरता की खबर फैल गई। लोग जंगल से गुजरने से डरने लगे। गांव वाले छिप जाते और माता पिता बच्चों को उसके नाम से डराते। कहा जाता है कि उसने 999 उंगलियां इकट्ठी कर ली थीं और उसे बस एक और चाहिए थी। वह अपने लक्ष्य के करीब था, लेकिन उसका मन हिंसा और क्रोध से भरा था। वह एक अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा, जहां से वापसी मुश्किल थी। उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र में आए। वे लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग बता रहे थे। जब गांव वालों को पता चला कि बुद्ध उस जंगल की ओर जा रहे हैं जहां अंगुलिमाल रहता था, उन्होंने रोकने की कोशिश की। भगवान, वह जंगल खतरनाक है। अंगुलिमाल हर आने जाने वाले को मार डालता है, उन्होंने कहा। लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे जाना होगा, शायद वहां किसी को मेरी जरूरत है। उनकी करुणा और निडरता देख लोग चकित रह गए। बुद्ध अकेले जंगल में गए। उनकी चाल शांत और स्थिर थी, जैसे उन्हें कोई भय न हो। अंगुलिमाल उस समय शिकार की तलाश में था। अंगुलिमाल की नजर बुद्ध पर पड़ी। उसने सोचा, यह सन्यासी मेरा आखिरी शिकार होगा। वह तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन जितना तेज वह दौड़ता, बुद्ध उससे दूर ही रहते। बुद्ध सामान्य गति से चल रहे थे, फिर भी अंगुलिमाल उन्हें पकड़ न सका। यह बुद्ध की आध्यात्मिक शक्ति थी। थककर अंगुलिमाल चिल्लाया, ऐ सन्यासी, रुक जा। बुद्ध बोले, मैं रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल स्तब्ध हुआ। उसने पूछा, तुम चल रहे हो, फिर कहते हो रुक गए। बुद्ध ने कहा, मैंने हिंसा और क्रोध छोड़ दिया, लेकिन तुम अभी भी अपने भीतर की हिंसा के पीछे भाग रहे हो। असली रुकना भीतर होता है। बुद्ध की बातें अंगुलिमाल के मन में गहराई तक उतरी। बुद्ध ने कहा, देखो, उस पेड़ की टहनी तोड़ दो। अंगुलिमाल ने टहनी तोड़ी। फिर बुद्ध बोले, अब इसे जोड़ दो। अंगुलिमाल हंसा, यह असंभव है। बुद्ध ने कहा, जब तुम जानते हो कि टूटी चीज जोड़ी नहीं जा सकती, तो दूसरों की जिंदगी क्यों तोड़ते हो? अगर जीवन नहीं दे सकते, तो लेने का अधिकार भी नहीं है। ये शब्द उसके लिए बिजली की तरह थे। उसे अपने पापों का एहसास हुआ। उसने तलवार और माला फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, मुझे इस अंधेरे से निकालें। बुद्ध ने उसे स्वीकार किया। अंगुलिमाल बौद्ध संघ में शामिल हुआ। उसने भगवा वस्त्र पहने और बुद्ध के शिष्य के रूप में जीवन शुरू किया। बुद्ध ने उसे ध्यान और अहिंसा सिखाई, लेकिन उसका अतीत उसे परेशान करता रहा। गांव में भिक्षा मांगते वक्त लोग उसे पहचानते और डरते या अपशब्द कहते। कभी कभी पत्थर भी फेंकते। वह चुपचाप सहन करता। एक दिन कुछ लोगों ने उस पर हमला किया। वह खून से लथपथ बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध बोले, यह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, इसे धैर्य से सहो। अंगुलिमाल ने इसे स्वीकार किया और प्रायश्चित करते हुए जीवन बिताया। उसने हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति को अपनाया। कहा जाता है कि अंगुलिमाल ने गहन साधना से अपने मन को शुद्ध किया और अरहत की अवस्था प्राप्त की। उसकी मृत्यु एक संत के रूप में हुई, न कि डाकू के रूप में। यह कहानी सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना पापी हो, सही मार्गदर्शन और पश्चाताप से बदल सकता है। बुद्ध की करुणा और अहिंसा की शक्ति ने एक खूंखार डाकू को संत बना दिया। यह बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों, करुणा, क्षमा और परिवर्तन का प्रतीक है। अंगुलिमाल की कहानी हमें आशा देती है कि हर अंधेरे रास्ते से निकलने का एक मार्ग होता है। मेरे प्यारे दर्शकों,
हमारे चैनल एक्टिव कंचन शिव कुमार वौद्ध को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि हम मानसिक गुलामी से आजाद हो सके। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतर और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जय भीम, नमो बुद्ध।